नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर यू में स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि रेलवे की सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, किस देश ने ICC अंडर-19 विश्व कप 2018 का 12वां संस्करण जीता? तो किस देश ने जीता था ये इंडिया, हमारा भारत जीता था। अगला, दुनिया का सबसे ऊंचा होटल गेओरा किस शहर में खोला गया? तो ये कहाँ पर खोला गया है? ये दुबई में खोला गया है। कहाँ पर? दुबई में। अगला, मध्य प्रदेश में किस नदी पर भीमगढ़ बांध बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया? वैनगंगा नदी पर। अगला, किस शहर ने हाल ही में 2018 काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन किया था? तो कहाँ, कौन सा देश, राज्य ने किया था? तो ये किस शहर? मुंबई शहर ने किया था। अगला, राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब हुआ था? तो राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1912 से 1929 में हुआ था। अगला, विश्व की सबसे बड़ी आइसलैंड नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? मंजुली आइसलैंड नदी है। अगला, कौन सा जलप्रपात सरस्वती नदी पर स्थित है? तो कौन सा जलप्रपात सरस्वती नदी पर स्थित है? तो ये है जोग फॉल, कर्नाटक। जोग फॉल, कर्नाटक। अगला है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1870 में। अगला है, हीराकुंड बांध किस राज्य में पड़ता है? तो हीराकुंड बांध किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा में। यह किस नदी पर है? तो यह महानदी पर स्थित है। अगला है, कार्य ऊर्जा की इकाई है। कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है? तो कार्य और ऊर्जा की इकाई जूल और बाइट है। कार्य की और जू। अगला, चंद्रयान 2 का वजन कितना किलोग्राम था? तो चंद्रयान 2 का वजन कितना किलोग्राम था? 2379 किलोग्राम। अगला, हवा महल में खिड़कियां हैं। हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? तो हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़कियां हैं। रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या है? रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या रखा गया बदलकर? इसे अटल सुरंग के नाम से रख दिया गया। अगला है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो ये बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की है। अगला, दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी को। अगला है, सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन किस देश में होता है? तो कहाँ पर होता है? कजाकिस्तान में। कहाँ पर होता है? कजाकिस्तान में। अगला है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। अगला, राष्ट्र हिस्ट्री ऑफ इंडिया रेलवे नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया रेलवे नामक पुस्तक राजेंद्र वी एक्लीवर ने लिखा है। राजेंद्र वी एक्लीवर में। अगला है, सबसे तेज 100 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? ये आपके बने हैं मोहम्मद शमी। कौन बने? मोहम्मद शमी। अगला है, क्रिकेट के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है? तो क्रिकेट के क्षेत्र में किसे मिला था अर्जुन पुरस्कार? विराट कोहली को मिला था। अगला है, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। अगला है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अगला है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। अगला है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो किस भाषा में? तमिल भाषा में लिखा गया है। अगला है, किस भारतीय खिलाड़ी को यूनिसेफ ने 2018 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो किसे बनाया था? हिमदास को। किसे? हिमदास की, जो कि एथलीट खिलाड़ी थे।
अगला, आईसीसी ने किसे 2018 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित किया है? तो किसे किया है? स्मृति मंधाना को। किसे? स्मृति मंधाना को। अगला है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो धर्मिता की इकाई है। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो धर्मिता की। अगला, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन पाया जाता है, जो कि ज्वलनशील होता है। अगला, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना सेकंड लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितने सेकंड लगता है? तो 500 सेकंड लगता है। अगला है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो इसे एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो उसे होम पेज कहा जाता है, किसी वेबसाइट को पहले पेज को। अगला है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो कौन सा ग्रह है? वह शुक्र ग्रह है। अगला है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। कौन सा है? हेली। अगला है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो कौन सी मिट्टी में नहीं होती है? काली मिट्टी में नहीं होती है। अगला है, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो संसद में के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो गंडक नदी का है। किस नदी का है? गंडक नदी का है। अगला है, कौन सी मिट्टी भारत में के सबसे अधिक क्षेत्रों में पाई जाती है? तो भारत के सबसे अधिक क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। अगला है, हिंदी भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कौन है? पंत जी। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई। अगला है, निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो निर्वाचन का उल्लेख संविधान के भाग 15 में किया गया है। अगला है, अशोक से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने वाले भिक्षु थे। तो कौन थे? उपगुप्त थे। अगला है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला है, कीट और शिकारी के बीच एक प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। तो कौन सा तरीका है? वह जैविक नियंत्रण का। कौन सा है? जैविक नियंत्रण का। अगला है, कौन पाकिस्तान की पहली महिला दलित हिंदू सीनेटर बनी है? तो कौन बनी है दलित महिला? कृष्णा कुमारी कोहली। कौन है? कृष्णा कुमारी कोहली। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का शासक कौन बना था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का शासक बिंदुसार बना था। कौन बना था? बिंदुसार। अगला है, अगला का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस ग्रुप में आएगा? तो ये किस ग्रुप में आएगा? तीसरे, क्योंकि 8 और 3 और 2 ये किसका परमाणु क्रमांक है? एल्युमिनियम का है। किसका है? एल्युमिनियम का। तो ये किस में आएगा? तीसरे ग्रुप में आएगा। अगला है, अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। अतिचालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 0 होती है। अगला है, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्यूमिनियम का है। किसका है? एल्यूमिनियम का है। अगला है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर हैं। कौन है? अशोक कुमार माथुर हैं। अगला है, सानिया मिर्ज़ा के बारे में लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो सानिया मिर्ज़ा के बारे में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? एसी अगेंस्ट ओड्स है। कौन सा है? एस अगेंस्ट ओड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। कृपया आप लोग हमारे चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर करें।